क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले आपने हेडिंग लगानी है बच्चों, किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज की आपने हेडिंग लगानी है। तो मैं हेडिंग लगा रहा हूँ बच्चों कि हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिएगा सब लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ठीक है। अच्छा बच्चों, चार्ज की बात अगर जहन में आए, चार्ज का वर्ड अगर हमारे जहन में आए ना, तो हम ये समझते हैं बच्चों कि बात हो रही है कि opposite charges repel each other, सॉरी opposite charges attract each other। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, और पॉजिटिव क्या करता है? रिपेल करता है, ठीक है। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर और opposite चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपके ध्यान में आता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे चार्ज क्या है, ठीक है। तो लिखोगे चार्ज क्या होता है बच्चों, लिखोगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। चार्ज क्या है बच्चों? ये मैटर की क्या है? प्रॉपर्टी है। ड्यू टू विच two matters either attract और repel। बच्चों क्या है ये इलेक्ट्रिक चार्ज? क्या है? ये मैटर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो मैटर या तो अट्रैक्ट होंगे या तो रिपेल होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपके ध्यान में बच्चों सवाल है कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, ठीक है। तो पहली टाइप क्या है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों पॉजिटिव चार्ज क्या होता है ये आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। जैसे एग्जांपल बच्चों, कभी आपने देखा होगा सोडियम जो है इसके ऊपर लिखा होता है प्लस, कभी देखा आपने? नहीं देखा है? तो ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये? अच्छा, अब बच्चों इसकी जरा मैं कहानी समझाता हूँ आपको, ठीक है। कभी Na लिखा हो, प्लस लिखा हो, कभी Na लिखा हो, ठीक है। अगर Na लिखा है ना, तो मतलब इसमें ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों कितने हैं, लेट्स सपोज, और प्रोटॉन कितने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने और प्रोटॉन कितने, ये बात समझिएगा, ठीक है बच्चों। जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उतना ही प्रोटॉन होता है। या सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? 11। पता है सबको, पीरियोडिक टेबल के अंदर सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या? 11 है। तो प्रोटॉन उतने होंगे जितने क्या है? एटॉमिक नंबर है। जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही क्या है बच्चों? प्रोटॉन है, ठीक है। और अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है, या सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो मतलब ये हुआ जितने प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी है, जितने प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी, ठीक है। अब एक और बात बताओ, सोडियम प्लस है तब भी इसका एटॉमिक नंबर क्या? 11 है, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है बच्चों, अगर इस कहानी को समझिएगा जो मैं बताने वाला हूँ आपको, वो ये है कि बच्चों सोडियम प्लस क्यों हुआ? सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में बच्चों एक इलेक्ट्रॉन था। देखो, अगर मैं कहूँ सोडियम में के पास 11 इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले शेल में कितने हो गए बच्चों? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। दूसरे शेल में कितने हो गए बच्चों? 8। दोनों मिला कितने हो गए? 10। तो आखिरी शेल जो थर्ड होगा, वैलेंस शेल जिसको आप बोलोगे, क्या बोलोगे? वैलेंस शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। तो वैलेंस शेल में अगर लेट सपोज 8 होंगे तो स्टेबल होगा, उससे कम है तो स्टेबल। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट कर देगा। क्या कर देगा? जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब अब कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? सोडियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 हो गया ना, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को। प्रोटॉन उतना ही जितना एटॉमिक नंबर। तो बच्चों आपको ये बात समझ आ गई, जो बताने वाला हूँ आपको वो ये कि सोडियम प्लस क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। तो एक पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? ज़्यादा हो गया ना। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? ऐसा चार्ज जिसमें, ऐसा सब्सटेंस जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा हों। क्या हो? अगर किसी सब्सटेंस में प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाए, जैसे यहाँ पर देखो प्रोटॉन ज़्यादा है 11 है, इलेक्ट्रॉन 10।
अगर किसी सब्सटेंस में प्रोटॉन ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली बच्चों एक और बात याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज बच्चों क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग जिसकी होगी अब नेगेटिव चार्ज की। बच्चों नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इस बात को भी समझ लीजिए आप लोग कि नेगेटिव चार्ज क्या होता है। बच्चों नेगेटिव चार्ज क्या था, लिखता हूँ मैं इसको ये भी। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक क्लोरीन Cl माइनस की एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। किसकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ बच्चों? Cl माइनस। तो Cl माइनस क्यों है? क्योंकि इस Cl माइनस के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है बच्चों वो कितनी है? इसमें इलेक्ट्रॉन है बच्चों 18 और प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 17 है। तो देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया ना, तो इसलिए क्या बन गया? नेगेटिव चार्ज। क्या बन गया? तो अगर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाए तो आप कहोगे वो क्या है बच्चों? नेगेटिव चार्ज है। अगर किसी सब्सटेंस में प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाए क्या बोलोगे? पॉजिटिव चार्ज है। और एक और चार्ज जिसको आप बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हो? न्यूट्रल। तो बच्चों न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता बच्चों। बस ये बात समझ लीजिए कि न्यूट्रल चार्ज क्या होता है? अगर किसी सब्सटेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाए बच्चों? इक्वल हो जाए, तो आप ये कहोगे कि ये क्या है बच्चों? न्यूट्रल चार्ज है। मैंने आपको कहा न्यूट्रल चार्ज में क्या होता है? जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन। तो ये न्यूट्रल चार्ज है। Na के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया ना मैंने, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या था? न्यूट्रल चार्ज था। तो न्यूट्रल चार्ज क्या होता है बच्चों? जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद क्या हो जाए बच्चों? इक्वल हो जाए।